हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं आधा 24/7 क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप सभी को पता है कि MSCET 3 इयर्स LLB एग्जाम जो है वो चल रहा है आप सभी लोगों का, और आप सभी विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी ने पेपर जो है वो आज दे दिया है, और पेपर देने के बाद काफी रिव्यूज जो है वो हमारे पास आए हैं। तो वो रिव्यूज क्या रहे हैं, पेपर कैसा आया है, रीजनिंग का पेपर खास करके अगर हम बात करें तो रीजनिंग का पेपर कैसा रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आंख खोलने वाली वीडियो इसलिए होगी क्योंकि जो आपने क्लासेस करी, जो आपने मैराथन किया है ना, वहां से क्वेश्चंस जो है वो काफी पूछे गए हैं, काफी मिलता जुलता सवाल पूछा गया है। तो वो क्या रहा है, क्या टॉपिक रहा है, क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का पेपर जो है वो कैसा रहा, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्या पेपर का लेवल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर उससे पहले हम एक एक करके उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में यहां पर रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, आज की तारीख की बात करें, आज जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट बने हैं, कहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर एनालॉजी से सवाल आपके बने हैं, क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी कहते हैं, उससे सवाल आपके बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन के पूछे गए हैं, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर आपको पूछा गया है, कैलेंडर के सवाल आपके पूछे गए हैं। इसमें जो है वो आपका एक डे जो है वो दिया हुआ था और इसमें पूछा गया 49 डेज के बाद, यानी कि 49 दिन के बाद जो होगा वो कौन सा दिन होगा, ये आपको पूछा गया। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपके पूछे गए, स्टेटमेंट एजम्पशंस के पूछे गए, कंक्लूजन के पूछे गए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के भी पूछे गए हैं। यहां पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो सवाल आपका पूछा गया यहां पर, ठीक है। और यहां पर जो है ट्राइंगल काउंटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, तो ट्राइंगल काउंटिंग भी आप लोग सही तरीके से देख के जाना, ये आपको पूछा जाएगा। सिलॉस से क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए, जो विद्यार्थी ने जिस प्रकार से रिव्यू दिया है उसके मुताबिक सिलॉक के क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं, कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, उसे भी मैं आपके बीच यहां पर रखना चाहूंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस क्या रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एक सवाल जो है विद्यार्थी ने यहां पर भेजा मुझे, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक बार एग्जैक्ट क्वेश्चंस दे देता हूं। हाँ, एक सवाल जो था कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन में था कि एक शब्द दिया गया था हेड, हेड शब्द को लिखा कोड किया गया था, फुट शब्द को कोड किया गया था, उसी मुताबिक जो है वो रिडल शब्द का कोड हमें फाइंड करना। यानी कि अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया, लेटर टू लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो जो आपके आर्गुमेंट एजम्पशंस कंक्लूजन वाले सवाल बनते हैं, यहां से आपके तीन क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो एनालॉगिक क्वेश्चन एक दिया हुआ था, अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 3 का रिलेशन यहां पर किस नंबर के साथ बनेगा, वहां पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, एक सवाल और था जिसमें था कि 19 का रिलेशन जो है वो 361 से दिया गया है, तो उसी प्रकार 29 का रिलेशन यहां पर किसके साथ बनेगा, डायरेक्ट क्या है, ये स्क्वायर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपको देखने के लिए मिले हैं और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पर एक टॉपिक और था जिससे कि सवाल आपको पूछा गया है, अगर हम बात करें तो यहां पर वो टॉपिक है आपका लेटर सीरीज, ठीक है। आपके क्वेश्चंस लेटर सीरीज के ऊपर भी आपका एक सवाल जो है वो पूछा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनते हैं जहां से रीजनिंग का पेपर जो है वो आपका हूबहू आया है। और अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट आपका रहा है। आज का जो पेपर हुआ है वो इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है। कुछ पोर्शंस की अगर हम बात करें तो आपका मॉडरेट रहा है, लेकिन ज्यादातर पोर्शंस जो है पूरे पेपर के अंदर में वो आपके इजी रहे हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग खास करके अगर हम बात करें तो यहां पर बिल्कुल इजी पेपर आपको पूछा गया। इजी इसीलिए पूछा गया क्योंकि काफी विद्यार्थी जो है वो लगातार क्लासेस में जुड़े रहे हैं, क्लास का रिवीजन करते रहे हैं, पीडीएफ को सही तरीके से सॉल्व करते हैं, इसीलिए उनको इजी लगा। बार बार आपको कहा जा रहा था कि पेपर को रिवाइज करो, जो क्लास में कराया जा रहा है उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, आप फायदे में रहोगे। और फायदे में रहे हैं विद्यार्थी जिन्होंने भी ये काम किया है। तो पेपर इजी रहा, बिल्कुल इजी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सभी विद्यार्थी काफी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, जो भी हमसे जुड़े रहे, जो भी तैयारी करते रहे। आगे जिनका भी पेपर होने वाला है वो सभी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस टॉपिक्स को रिवाइज कर आप लोग जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। और जो विद्यार्थी
रिवाइज नहीं किए पीडीएफ को, उस पीडीएफ को आप रिवाइज करिए और अच्छे तरीके से एग्जाम देकर आइए। बाकी कमेंट्स में जरूर आप लोग लिखिएगा, जो भी विद्यार्थी आज पेपर दिए हैं वो सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में जरूर मेंशन करना कि पेपर कैसा रहा, ओवरऑल पेपर कैसा रहा था। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का पेपर आपका कैसा रहा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं, वो सभी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, अब हम वापस आ चुके हैं और आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर आपकी अब स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। धन्यवाद।